जौहर की गाथाओं से भरे भारतीय इतिहास के पन्ने अमूल्य धरोहर हैं। ऐसे अवसर एक नहीं बल्कि कई बार आए हैं जब हिंदू वीरांगनाओं ने अपनी पवित्रता की रक्षा के लिए जय हर कहते हुए हजारों की संख्या में सामूहिक अग्नि प्रवेश किया था। यही आगे चलकर जौहर बन गया। जौहर की गाथाओं में सर्वाधिक चर्चित प्रसंग चित्तौड़ की रानी पद्मिनी का है, जिन्होंने 26 अगस्त 1303 में 16,000 छतरानियों के साथ जौहर किया था। पद्मिनी का मूल नाम पद्मावती था। वह सिंहलपुर के राजा रतन सेन की पुत्री थी। एक बार चित्तौड़ के चित्रकार चैतर राघव ने सिंहल द्वीप से लौटकर राजा रतन सिंह को उसका एक सुंदर चित्र बनाकर दिया। इससे प्रेरित होकर राजा रतन सिंह सिंहल द्वीप गए और वहां के स्वयंवर में विजयी होकर वहां की राजकुमारी को अपनी पत्नी बनाकर ले आए। इस प्रकार पद्मिनी चित्तौड़ की रानी बन गई। पद्मिनी की सुंदरता के बारे में अलाउद्दीन खिलजी ने भी सुना। वह उसे किसी भी तरह अपने हरम में डालना चाहता था। उसने इसके लिए चित्तौड़ के राजा के पास धमकी भरा संदेश भेजा, पर राव रतन सिंह ने उसे ठुकरा दिया। अब वह धोखे पर उतर आया था। उसने रतन सिंह को कहा कि वह बस पद्मिनी को केवल एक बार देखना चाहता है। रतन सिंह ने खून खराबा टालने के लिए यह बात मान ली। एक दर्पण में रानी पद्मिनी का चेहरा अलाउद्दीन खिलजी को दिखाया गया। वापसी पर रतन सिंह उसे छोड़ने द्वार पर आए। इसी समय उसके सैनिकों ने धोखे से रतन सिंह को बंदी बनाया और अपने शिविर में ले गए। अब शर्त रखी गई, यदि पद्मिनी अलाउद्दीन खिलजी के पास आ जाए तो रतन सिंह को छोड़ दिया जाएगा। यह समाचार पाते ही चित्तौड़ में हाहाकार मच गई, पर पद्मिनी ने हिम्मत नहीं हारी। उसने कांटे से ही कांटा निकालने की योजना बनाई। अलाउद्दीन खिलजी के पास समाचार भेजा गया कि पद्मिनी रानी है, अंत वह अकेली नहीं आएंगी। उनके साथ पालकियों में 800 सखियां और सेविकाएं भी आएंगी। अलाउद्दीन और उसके साथी यह सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्हें पद्मिनी के साथ 800 हिंदू युवतियों अपने आप ही मिल रही थीं, पर इधर पद्मिनी अपनी सखियों के बदले सशस्त्र हिंदू वीर बैठाए गए। हर पालकी को 4 कहारों ने उठा रखा था। वे भी सैनिक ही थे। पहली पालकी के मुगल से पहुंचते ही रतन सिंह को उसमें बैठाकर वापस भेज दिया गया और फिर सब योद्धा अपने शस्त्र निकालकर शत्रुओं पर टूट पड़े। कुछ ही देर में शत्रु शिविर में हजारों सैनिकों की लाशें बिछ गई। इससे बौखलाकर अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर हमला कर दिया। इस पर युद्ध में राव रतन सिंह तथा हजारों सैनिक मारे गए। जब रानी पद्मिनी ने देखा कि अब हिंदुओं के जीतने की आशा नहीं है, तो उन्होंने जौहर का निर्णय किया। रानी और किले में उपस्थित सभी नारियों ने संपूर्ण श्रृंगार किया। हजारों बड़ी चिताएं सजाई गईं और जय हर बोलते हुए सर्वप्रथम पद्मिनी ने चिता में छलांग लगाई और फिर सभी हिंदू वीरांगनाएं अग्नि में प्रवेश कर गईं। जब युद्ध में जीतकर अलाउद्दीन पद्मिनी को पाने की आशा से किले में घुसा, तो वहां चलती चिताएं उसे मुंह चिढ़ा रही थीं।